क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन है आपके पास इन दैट फॉर्मेट, दिस इज f is a mapping from R to R such that f of x is equal to ax square plus bx plus c. Now we have to check its graph, किसका ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है बच्चों, तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने तुम्हें बताया है, तुमने 10th क्लास में कभी पढ़ा होगा परफेक्ट स्क्वायर डेवलप करना किसी एक्सप्रेशन के लिए। तो पहले तो इसका काम करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर डेवलप करते हैं। तो था कितना अपने पास, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। 11th में 3-4 बार परफेक्ट स्क्वायर डेवलप करके दिखा चुका हूं, अभी दोबारा इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि 10th में तो आधे लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद रख लेते थे। इसमें भी बहुत बड़ा काम नहीं है बेटा, बहुत सिंपल सा काम है, बस वो प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी ओर से। देखो ए कॉमन लिया, ये मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए दिस इंटू एक्स एंड दिस प्लस सी। सी मैंने बाहर ही रखा है इसमें। अब परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए तुम्हें पता है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर टाइप का फॉर्म होना चाहिए। तो इस पे हमने ऐसे लिख लिया 2 इंटू बी अपॉन 2a दिस इंटू एक्स एंड दिस प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, और जब इसे ऐड करें तो इसे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, एंड दिस प्लस कांस्टेंट सी। अब गौर से देखो, जो पहले वाले 3 टर्म्स हैं, दीज 3 टर्म्स, इन पहले वाले 3 टर्म्स ने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, परफेक्ट स्क्वायर, a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a इट्स होल स्क्वायर एंड दिस माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर दिस प्लस सी। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा आपका, दिस इज इक्वल टू a टाइम्स x प्लस बी अपॉन 2a इट्स होल स्क्वायर प्लस, हाँ जी बच्चों देखना गौर से, प्लस नहीं, इसे माइनस साइन के साथ लिखते हैं, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड दैट डिवाइडेड बाय 4a। समझ में आ रहा होगा सबको, मैंने इन दोनों टर्म्स को एक साथ क्लब कर लिया, a से मल्टीप्लाई हुआ था तो एक a स्क्वायर वाला a नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा और मुझे ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। इस एक्सप्रेशन में ये न्यूमरेटर जो है वो डिस्क्रिमिनेंट है d। सो ये एक्सप्रेशन कितना बन चुका है अभी तक, दिस एक्सप्रेशन बिकम्स इन द फॉर्म ऑफ fx इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस d अपॉन 4a। हाँ जी बच्चों, समझ में आ रहा है सबको, बताना हाँ या ना। हाँ भाई बोलो, समझ में आया। बताना बेटा इतना। ओके अरे एक सेकेंड। यस सर। ओके ठीक है, तो ये फॉर्मेट अपने को मिल चुका है, a टाइम्स एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस d अपॉन 4a। अब इसका पिक्चर ड्रॉ करते हैं बच्चों। पिक्चर ड्रॉ करते हुए भी 3-4 चीजें हैं, मतलब अभी इंटरेस्टिंग होने वाला है काम कैसे इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अगर हम यहां पे देखते हैं, ये कुछ ऐसा है, x अगर 0 करूं, मतलब इसको fx इक्वल टू दिस लिखा हुआ, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, fx का मतलब y, जो y एक्सिस पे इमेज मिल रही, तो y प्लस डी अपॉन 4a और दिस इज इक्वल टू x प्लस b अपॉन 2a इट्स होल स्क्वायर। कुछ इस टाइप का फॉर्म मुझे मिल रहा है। ठीक है बच्चों, अब जरा गौर से देखना, तो मैंने बोला इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला मिलेगा, बिकॉज दैट इज पैराबोलिक काइंड ऑफ फॉर्म, शिफ्टेड पैराबोला है, तो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज इक्वल टू, ये तो भाई तुम्हें निकालना सिखाया था, v माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a। हाँ जी बच्चों बताना, समझ में आ रही है बात, हाँ या ना बोलो। यस सर। मिलेगा ना, ठीक है। अच्छा मैंने यहां पे एक चीज छोड़ दी है, ये a से भी मल्टीप्लाइड था, अब ठीक है। अब कुछ कुछ पर्टिकुलर केसेस मिलेंगे, क्या क्या मिलेंगे, नीचे इरेज कर दूं, नोट किया? नो सर अभी एक मिनट। हाँ लिखो।
वर्टेक्स ऑफ पैराबोला निकालते हुए इसको मैंने तुमसे बोला था इसे कैपिटल Y लिख लो, इसे कैपिटल X लिख लो, और वर्टेक्स जो होता है पैराबोला का कौन सा वाला y इक्वल टू ax स्क्वायर का, वो क्या होता था, 0 0 होता था। तो एक बार x को 0 एक बार y को 0 करेंगे तो फिर मुझे दोनों वैल्यूज मिल जाएंगी, राइट? ठीक है ना? यस ओके। बेटा जब तक क्लास में थे ना, फिजिकली क्लास चल रही थी, तो क्या होता था कि मैं तुम्हारा चेहरा देख के पता कर लेता कि तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। एक बार अगर हो सके तो सब लोग अपने वीडियोस भी ऑन कर लो, मुझे पता चलता रहेगा ना कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। स्क्रीन तो लगी है मेरे सामने, ठीक है? कर लोगे? वेरी गुड। यार सारे लोग कर लो। और क्या? वीडियो ऑन कर लो अपना बेटा, सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लो। मैं वीडियो इसलिए ऑन करवा रहा हूं ना, मुझे थोड़ा दिखता रहेगा कि तुम्हें कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। तुम लोग क्या ज्यादा बुरे हालात में बैठे हो क्या पढ़ने के लिए? बुरे हालात वो होते हैं ना जब सुबह से ना नहाया हो किसी ने, ना कुछ, बुरी कंडीशन में बैठा हो पढ़ने के लिए, तो बेचारा वीडियो ऑन करने में दुखी होता है। ठीक है, तो दैट इज वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। अब ये मेरे पास ग्राफ जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा? पहली कंडीशन मैंने लिखी कि अगर ए पॉजिटिव हो और डिस्क्रिमिनेंट भी पॉजिटिव हो, और दूसरी कंडीशन लिख ली अगर ए नेगेटिव हो और डिस्क्रिमिनेंट भी नेगेटिव हो। दोनों जगह डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव ले लो एक बार, डी नेगेटिव। अब थोड़ा गौर से देखना बच्चों, क्या क्या बोला, ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव, और दूसरे में क्या बोला, ए नेगेटिव और डी भी नेगेटिव। मैं थोड़ा ग्राफ बना रहा हूं और बड़ा पिक्चर लेते हुए चल रहा हूं कुछ ऐसे। और इसके लिए भी डिफाइन कर लेते हैं। क्योंकि दो पिक्चर बन रही है इसलिए मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अच्छा, वर्टेक्स कितना है, -b/2a और -d/4a। तो इसके लिए जो वर्टेक्स आएगा इस वाले केस में v -b/2a दिस कॉमा -d/4a। अच्छा, इसमें a तो पॉजिटिव है और d कैसा है, नेगेटिव है। तो जो कंप्लीट वैल्यू, जो इसका कंप्लीट ऑर्डिनेट बनेगा वो कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। बच्चों मेरी बात समझ में आई सबको, हाँ या ना बताना। डी तो नेगेटिव नंबर है ना? डिनोमिनेटर में ए पॉजिटिव है, वेरी गुड, और डिनोमिनेटर में ए पॉजिटिव है, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव और फिर बाहर नेगेटिव का मल्टीप्लाई, तो कंप्लीटली क्वांटिटी कैसी मिल गई, पॉजिटिव मिल गई। अब जो दूसरा वाला नंबर है वो डिपेंड करेगा बी के ऊपर, क्योंकि ए तो पॉजिटिव दिया हुआ है, तो ये पॉजिटिव होगा इफ बी पॉजिटिव, और ये नेगेटिव होगा इफ बी नेगेटिव, राइट? जो इसका एब्सिसा है वो नेगेटिव होगा कब, जब बी नेगेटिव हो, सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया, यहां पॉजिटिव। समझ रहे हो ना? अगर बी पॉजिटिव होता है तो b/2a टोटल क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है वैल्यू, नेगेटिव साइन के ऊपर, तो नेगेटिव साइन आने से नेगेटिव होगी क्वांटिटी।
और बी नेगेटिव होता है तो उस केस में क्या होगा, नेगेटिव इनटू नेगेटिव, दैट क्वांटिटी विल बिकम पॉजिटिव। तो इससे पता क्या चल रहा है कि एक जगह तो ये पॉसिबिलिटी है वर्टेक्स की और एक जगह ये पॉसिबिलिटी है वर्टेक्स की। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि भाई y एक्सिस पे -d/4a आ रहा है, जो कि हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी, चाहे आप b को कुछ भी रखो, लेकिन x कोऑर्डिनेट जो आ रहा है वो नेगेटिव हो सकता है। तो यहां पे एक मिनट, एक यहां पे -b/2a की लोकेशन आ सकती है और एक यहां पे -b/2a की लोकेशन आ सकती है। ये मैं जो रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दिस इज वर्टेक्स v। ठीक है, समझ रहे हो सब लोग? दो लोकेशंस मिल गई। हाँ जी बच्चों बोलना। यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब जब बेटा ए कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ए कोएफिशिएंट पॉजिटिव क्या बताता है? अपवर्ड पैराबोला को बताता है। क्या बताता है? अपवर्ड पैराबोला। जैसे तुम्हें याद है हम पढ़ते थे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ax, सॉरी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो उसमें तुम्हें याद होगा कि पैराबोला का शेप ऐसा बनता था, यू शेप। यस सर। क्यों बनता था? क्योंकि ए पॉजिटिव लेते थे बेटा। कोएफिशिएंट जो लेते थे कैसा लेते थे? पॉजिटिव लेते थे। तो यही कोएफिशिएंट की बात कर रहा हूं, जो कि x माइनस समथिंग का कोएफिशिएंट है। अगर वो पॉजिटिव कोएफिशिएंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि अपवर्ड पैराबोला बनेगा। तो मुझे दो शेप मिल रहे हैं। एक शेप तो मुझे ये वाला मिल रहा है, विजिबल है सबको? आई थिंक ब्लड हो रहा है। नो सर ये हाँ हाँ हाँ, कोई नहीं। एक शेप तो मुझे ये मिल रहा है और दूसरा शेप मुझे ये मिल रहा है। ठीक है, आई बात सबको समझ में? यस सर। ओके, तो इस वाले केस में व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज रेंज? हाँ जी बच्चों बोलना। पैराबोला यार, इस पे अगर मैं x की वैल्यू इस फंक्शन में सर डोमेन तो रियल हो जाएगा हाँ और रेंज -d/4a से लेके इंफिनिटी तक। वेरी गुड, -d/4a से लेके इंफिनिटी तक। डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर मिलेगा, बिकॉज आपके पास सारी रियल वैल्यूज के लिए एक्सप्रेशन अपनी वैल्यू दे सकता है। तो डोमेन क्या हो गया? r। हाँ या ना बच्चों बताना सब लोग। यस सर। ओके, और लोग बोलो यार, सब लोग शांत हैं? यस सर। ओके, और रेंज कितना मिल गया? मिनिमम वैल्यू इस पैराबोला की कितनी मिल रही है? -d/4a। और ग्राफ कहां टेंड कर रहा है? आपको इंफिनिटी टेंड कर रहा है। तो क्या कहोगे? डोमेन तो आ जाएगा रियल, रेंज कितना आ जाएगा? -d/4a से लेके इंफिनिटी। ठीक है, अब आता हूं इस सेकंड वाले शेप में। फिर से इसके वर्टेक्स के ऊपर काम करते हैं बच्चों। तो जो इसका वर्टेक्स आया, मतलब ये दोनों केसेस के लिए पिछला वाला जो लिखा था। ठीक है, इसका वर्टेक्स आ गया कहां पे? वर्टेक्स आ गया -b/2a, -d/4a। मतलब ये याद हो जाना चाहिए। ठीक है, कि बार बार वहां परफेक्ट स्क्वायर बनाते थोड़ी चलोगे। इजीली याद रहे तो बहुत मस्त काम हो जाएगा बेटा। काम कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ेगा ज्यादा। अब a नेगेटिव दिया हुआ है और d भी नेगेटिव दिया हुआ है, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा जो इसका कोऑर्डिनेट आएगा वो कैसा आएगा बच्चों? दैट इज नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव अपॉन नेगेटिव नेगेटिव और मल्टीप्लाई नेगेटिव से हो रहा है। तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव और मल्टीप्लाई हो रहा है नेगेटिव से, अल्टीमेटली कैसा बन गया? नेगेटिव बन गया। तो y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो ये पता चल गया कि वर्टेक्स x एक्सिस से नीचे लाई करेगी। दूसरी बात, इसको देखा जाए तो यहां तो बेटा फिर से दो पॉसिबिलिटी बन गई। बोले कौन कौन सी दो पॉसिबिलिटी बन गई? एक पॉसिबिलिटी ये बनी कि b पॉजिटिव हो और दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनी कि b नेगेटिव हो। अगर b पॉजिटिव होगा तो जो इसका एब्सिसा मिलेगा वो कैसा वैल्यू मिलेगा? बोलोगे कोई? पॉजिटिव मिल जाएगा। ठीक है, और अगर b नेगेटिव हो तो इसका एब्सिसा जो मिलेगा वो कैसा मिल जाएगा? नेगेटिव मिल जाएगा। हाँ जी बच्चों, बात समझ में आ रही है? देखना, नेगेटिव, समझा दो। हाँ बेटा b नेगेटिव ले लिया, a तो ऑलरेडी नेगेटिव दिया हुआ है, तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। ठीक है ना, और मल्टीप्लाई नेगेटिव साइन से है तो टोटल वैल्यू कैसी मिल जाएगी? नेगेटिव मिल जाएगी। समझ में आई विवेक बात? यस ठीक है, और b पॉजिटिव लेता हूं तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव नेगेटिव है और मल्टीप्लाई फिर नेगेटिव साइन से, तो अल्टीमेटली कैसा हो गया?
ये b अपॉन 2a था। ठीक है, तो बेटा वर्टेक्स के लिए दो पॉसिबिलिटी, जैसे इस वाले ग्राफ को लिखा था मैंने, ये वाला ग्राफ कैसे मिला था? ये तब है जिस केस में b कैसा है, पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव है, और ये वाला ग्राफ कब मिला था? जब आपका b कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, अब आते हैं इस वाली पिक्चर पे, तो दो लोकेशन वर्टेक्स की, ये वाली वैल्यू तो कितनी मिली? माइनस डी अपॉन 4a, जो कि तो हमेशा नेगेटिव ही होगी, और एक्स कोऑर्डिनेट पे जो वैल्यू मुझे मिल रही है वो क्या क्या मिल रही है? एक तो मिल रही है माइनस बी अपॉन 2a, और ये माइनस बी अपॉन 2a। अब ग्राफ जो मिलेगा वो डाउनवर्ड मिलेगा। मैंने यहां लिखा था जब a पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, जब a नेगेटिव है तो कैसा पैराबोला? डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, दो शेप मुझे मिल गई, या तो ये या तो ये कब मिली? जिस केस में b का वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव है, और ये कब मिली? जिस केस में b का वैल्यू कैसा है, नेगेटिव। हाँ जी बच्चों, समझ में आ रहा है सबको? बताना। यस सर। ओके, फिर से यहां पे डोमेन कितना और रेंज कितना सेकंड वाले के लिए? तो डोमेन तो पूरा रियल नंबर, क्योंकि सारे रियल नंबर्स के लिए ग्राफ डिफाइंड है, और रेंज क्या मिल जाएगा? दैट रेंज इज माइनस इंफिनिटी टू माइनस डी अपॉन 4a। इस पे क्लोज्ड, राइट? यस सर। ओके, अभी मैंने दो केसेस तुम्हें बताए। अब मैं डिस्क्रिमिनेंट को क्या करता हूं? पॉजिटिव करता हूं, और फिर डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर देता हूं। तो देखते हैं, मतलब चार केसेस और करने, उनके ऊपर क्या क्या बातें बनती, राइट? आई थिंक इतना काम किया सबने, कर दे रेज। यस सर। सर एक सेकेंड। यस सर। ओके, अब बहुत जल्दी जल्दी बेटा अगले कुछ केसेस कर रहे हैं। पहला थर्ड केस लिख लिया मैंने, ए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट 0। दूसरा लिख लिया फोर्थ, ए नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट 0। नेक्स्ट आ गया फिफ्थ, ए पॉजिटिव डी पॉजिटिव। नेक्स्ट आ गया सिक्स्थ, ए नेगेटिव डी पॉजिटिव। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है तो वर्टेक्स तो एक्स एक्सिस पे लाई कर जाएगा, राइट? क्यों लाई कर जाएगा? क्योंकि उसका वाई कोऑर्डिनेट जो ऑर्डिनेट था अपने पास वो डी पे डिपेंड कर रहा है। वर्टेक्स कितना है? यही तो है ना। अब तो बस इसी के ऊपर काम करना है, माइनस डी अपॉन 4a। यस सर। अगर डी 0 हो जाए तो वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया, तो मतलब वर्टेक्स या तो यहां पे लाई करेगा बेटा, या तो यहां पे लाई करेगा, और वो किस पे डिपेंड करेगा? बी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। यहां पे कब लाई करेगा? जब बी कैसा हो, नेगेटिव। करेगा जब बी कैसा हो, नेगेटिव, और ये कब होगा? जब बी कैसा हो, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये पिक्चर मुझे पैराबोला की यहां पे मिलेगी, और ये पिक्चर पैराबोला की यहां मिलेगी। ठीक है,
जय समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। पारस? यस सर। गुड। और दूसरे वाले के लिए तो बेटा बिल्कुल आसान काम, अब तो ए ही निगेटिव करना है बस। इस एक्स एक्सिस को थोड़ा ऊपर रख लो तो ये पिक्चर बन गई, है ना। यहां भी दो केसेस, डिस्क्रिमिनेंट तो जीरो है ही, तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो आएगा। तो वर्टेक्स की दो सिचुएशंस बन गई। ये कब मिलेगा? जिस केस में बी पॉजिटिव, सॉरी बी नेगेटिव, और ये कब मिलेगा? जिस केस में बी पॉजिटिव। यहां पे देखेंगे तो इन दोनों केसेस के लिए डोमेन आ रहा है सेट ऑफ रियल नंबर्स, और रेंज आ रहा है कितना? हाँ जी बच्चों बोलो। अरे यार टाइम लगा रहे हो। 0 to infinity। सर 0 to infinity। वेरी गुड। और इसमें कितना? डोमेन सर माइनस इन्फिनिटी से 0। माइनस इंफिनिटी से 0, तो रेंज कितना मिल गया? माइनस इंफिनिटी से 0। 0 पे क्लोज्ड। कहां पे क्लोज लगाना है, कहां पे ऊपर लगा करना है इंटरवल को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी भूलना नहीं है अपने को, सोच समझ के आंसर देना है बेटा। अब चलते हैं अगले केस पे। जब आपका डिस्क्रिमिनेंट कैसा है? पॉजिटिव है। तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ देखो कैसा मिलेगा कि ये दो सिचुएशन मुझे मिल गई। वर्टेक्स की लोकेशन एक तो यहां, सॉरी एक तो यहां पे मिलेगी और एक यहां पे मिलेगी। हाँ जी बच्चों बताना सही लिख रहा हूं मैं कि या गलत लिख रहा हूं? बोले ऐसा क्यों मिल रही है? वो इसलिए मिल रही है बिकॉज डी पॉजिटिव है और ए बी पॉजिटिव है। तो डी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव, तो जो इसका ऑर्डिनेट मिलेगा वो अल्टीमेटली कैसा मिल जाएगा? नेगेटिव मिल जाएगा, ठीक है ना। और जो इसका ऑर्डिनेट नेगेटिव है तो एक्स एक्सिस से नीचे वर्टेक्स लाई करेगा। तो दो ये कहानियां बन गई। अब मुझे ये दो पिक्चर्स मिल चुके हैं, एक तो पॉसिबिलिटी ये और एक पॉसिबिलिटी ये। अब तुम थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी काउंट करके देखो। जब तुम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो सिंगल रूट मिलता है, रिपीटेड रूट मिलता है, मिल रहा है ना। इन दोनों ग्राफों को देख ले, चारों ग्राफ्स को तो। यस सर। और अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो दो रियल रूट मिलते हैं, तो दो पॉइंट पे ग्राफ को कट कर रहा है, अल्फा बीटा। ये वाला पिक्चर कब मिल गया? जिस केस में बी नेगेटिव, और ये वाला पिक्चर कब मिल गया? जिस केस में बी पॉजिटिव। और तो कहानी सेम, ठीक है। फिर से आते हैं इस वाले पिक्चर पे। अब ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला मिलना है, और डाउनवर्ड पैराबोला मिलना है तो ग्राफ कैसा मिलेगा? वर्टेक्स की लोकेशन यहां पे लाई कर गई, तो एक पिक्चर ये मिल गई और एक पिक्चर ये मिल गई बच्चों। ये कब? जब बी पॉजिटिव, और ये कब? जब बी नेगेटिव। क्योंकि देखना है इसमें भी डी पॉजिटिव बट ए नेगेटिव, तो अल्टीमेटली जो ऑर्डिनेट मिलेगा वो कैसा मिल जाएगा? पॉजिटिव मिल जाएगा। पॉजिटिव मिलेगा तो एक्स एक्सिस से ऊपर लाई करेगा, ठीक है बच्चों। दीज आर टू ग्राफ्स। इसके लिए डोमेन मिला आर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। रेंज मिल गया, इस वर्टेक्स से ऊपर चल रहा है, और वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट कितना है? -d/4a। तो यहां से कहां तक चला गया? इंफिनिटी तक चला गया। यहां इस वाले केस में बोले तो डोमेन कितना? डोमेन मिल गया बच्चों r, बट रेंज कितना मिल गया? दिस रेंज इज इक्वल टू -infinity to -d/4a, और इस पे इंटरवल क्लोज्ड। ठीक है बच्चों, सारे 6 के 6 पैराबोला समझ में आए सबको?